हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि की पूरी जो है हमारी क्लास परिभाषा, उदाहरण और कुछ ट्रिक के माध्यम से समाप्त हुई थी। और आज का हमारा सामान्य हिंदी में स्वर जो है उसमें टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी शब्द में संधि पहचान करने की नियम और ट्रिक क्या क्या होती है, तो हमारा स्वर और व्यंजन संधि जो है वो ख़त्म समाप्त हो गया था। आज हम देखेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, आज हम विसर्ग संधि के बारे में ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज विसर्ग संधि भी हम समाप्त करते हैं, ताकि संधि से संबंधित कुछ भी प्रश्न आता है तो आप उसे पूरी तरह अच्छी तरह से जो है कर जाएं। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देखिए कि परिभाषा होता क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, विसर्ग विसर्ग के बाद कोई क्या कोई व्यंजन अथवा, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन अथवा, ठीक है, स्वर के आने से, ठीक है, आप यहाँ जो है ये स्वर यहाँ से ख़त्म करते हैं, स्वर जो है यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ से व्यंजन ख़त्म करते हैं, तो क्या हो गया, विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन, ठीक है, जो परिवर्तन या विकार बोलिए, या विकार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन के आने से, स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए, यदि विसर्ग संधि किसी भी शब्द में पहचाननी हो तो उसके लिए 5-6 जो है नियम है। तो स्वर और व्यंजन वर्ण में इसको जो है और भी अच्छे से समझने के लिए आप वर्णमाला की जो हमारी लेक्चर चली हुई थी उसको जो है पुनः एक बार देखिएगा। चलिए, तो पहला नियम हम देखते हैं। किसी भी शब्द में विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम क्या है, देखिए, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद च और छ, ठीक है, च या छ, अब ये किस में परिवर्तित होगा, ये आपका परिवर्तित होगा किसमें, श में। ठीक है, ये आपका परिवर्तित होगा इस श में। च और छ परिवर्तित होता है श में। ठीक है, वैसे ही ट और ठ, ठीक है, ट और ठ, ये किस में परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित होता है आपका, जैसे च और छ परिवर्तित हो रहा है श में, ट और ठ परिवर्तित होगा षटकोण श, ये आपका षटकोण श, इसमें ये परिवर्तित होता है। ठीक है, तो वैसे ही
यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा च और छ, ये परिवर्तित होता है किसमें? श में, और ट और ठ परिवर्तित होता है श में। उसी प्रकार आपका त और थ, क्या? त और थ, त और थ, ये किस में परिवर्तित होगा? ये आपका जो है श में परिवर्तित होगा। ठीक है, ये श, ये तो रहा इसका परिवर्तन रूप। अब देखते हैं हम ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पे बिल्कुल जो है अच्छे से देखिएगा। ट्रिक जो बना हुआ है इसको काफ़ी सोच समझ के जो है बनाया गया है आरजे स्पेशल स्टडी के द्वारा। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक हमारा ये पहला ट्रिक है। ये अगर आपने वर्णमाला की क्लास पढ़ी होगी तो ये आप समझ सकते हैं कि एक चिन्ह क्या है। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम प्लस च और छ, ऊपर हमने लिखा हुआ है। अब ये बताइए आप कि ये जब परिवर्तित होता है तो क्या बनता है? क्या बनेगा? श। ठीक है, और यहाँ हमने बताया कि विसर्ग के बाद जो है ये लगा होता है श। च और छ बदल रहा है किसमें? श में। ट और ठ बदल रहा है षटकोर स में। त और थ बदल रहा है श में। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ हम शब्द देखते हैं। जैसे हमें लिखना है क धन चित। ठीक है, चित। अब इसे आप क्या लिखेंगे? क धन चित। इसे क्या लिखेंगे? क श ची और त। इसे हम ये लिखेंगे कश्चित। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क का जो है क। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि च किस में परिवर्तित हुआ है? यहाँ पे च यहाँ पे परिवर्तित हुआ है आधे श में। ठीक है, च का यहाँ पे परिवर्तित रूप क्या बना? यहाँ पे विसर्ग के बाद जो है ये श में बना। ठीक है, चलिए दूसरा शब्द देखते हैं हम। दूसरा वैसे ही हमारा शब्द है जैसे नी धन छल। ठीक है, अब इसे क्या आप लिखेंगे? इसे लिखेंगे नि श छ ल, निश्छल। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे छ जो है ये छ किस में परिवर्तित हुआ है? आधे श में। तो यही है आपका पहला नियम विसर्ग संधि पहचानने का। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम फिर दूसरा ट्रिक देखते हैं। ये तो हमारा रहा पहला ट्रिक। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा ट्रिक है कभी भी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लग गया विसर्ग और इसके बाद प्लस ट और ठ। ठीक है, ये किस में परिवर्तित होगा? श में। अब विसर्ग के बाद क्या लगेगा? श। ठीक है, अब कुछ इससे भी शब्द देखते हैं। जैसे सॉरी इसको रहने देते हैं, इससे भी संबंधित कुछ शब्द कराते हैं हम। इसे ख़त्म करते हैं ऊपर से, क्योंकि इन दोनों का हो गया है काम क्या तमाम। तो पहला आपका शब्द है नी। नी धन ठुर। अब इसे क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे नी आधा श ठू और र। देखिए यहाँ पे ये ठ जो है ये ठ किस में परिवर्तित हुआ है? आधे श में।
तो इसे आप क्या समझेंगे, ये क्या है, ये आपका विसर्ग, ये आपका जो है विसर्ग संधि। कभी भी ऐसे शब्द दिए हों तो आप उसे विसर्ग संधि समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2 उदाहरण जो है बहुत काफ़ी हैं, नियम हमने बताया और फिर जो है 2 ट्रिक भी बता दिए। अब चलिए, अब हम देखते हैं, तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा आप लोग जो है अपने खुद से जो है देखिए, प्रयास जो है करते रहिए, क्योंकि जो है संधि में स्वर संधि तो आसान है और बाकी रहा आपका व्यंजन संधि, उसमें भी बहुत सारे नियम कल हमने बताया। विसर्ग संधि में भी आज भी बहुत सारे नियम हैं जो एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो ये हमारा पहला नियम था। अब दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम है हमारा, दूसरा नियम क्या, विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए दूसरा नियम। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले इंकार, ठीक है, इंकार या उकार, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले इंकार या उकार आए और विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले इंकार या उकार आए और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आता है? पहले तो हमने देखा यहाँ पे कि यदि विसर्ग के पहले इंकार या ओंकार और विसर्ग के बाद जो है, विसर्ग के बाद का वर्ण, ठीक है, का वर्ण, ठीक है, तो का वर्ण में कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे? जैसे क, ख, प और फ, क ख प फ, ठीक है, हो तो क ख फ प फ हो तो ये किस में परिवर्तित होगा? पहले ही हमने आपको यहाँ पे नियम जो है बताया कि यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, इंकार या ओंकार और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो ये किस में परिवर्तित होगा? श, ठीक है, ये श में परिवर्तित होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमें नहीं लगता है कि इतनी आसान ट्रिक देने के बाद भी जो है आपसे कुछ गलतियां हो। तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्रिक। तो ये किस में परिवर्तित होगा? ये सब जो है क प फ, अगर ये सब आते हैं तो ये परिवर्तित किस में होगा? ये परिवर्तित होगा आपका श में। ठीक है, तो पहला ट्रिक देखते हैं हम। पहला ट्रिक, ठीक है, कभी भी विसर्ग के बाद, ठीक है, कभी भी विसर्ग के बाद, ठीक है। तो पहले देखिए आप यहाँ ई और ऊ, ठीक है, ई और ऊ, ये आपकी कुछ मात्राएं हैं। अब यहाँ पे ये विसर्ग लगा हुआ है। अब इसके बाद क प फ, ठीक है, क ख प और फ, इसके बाद ये जो है क प फ, अगर ये आते हैं तो क्या होगा बदल करके? श, ठीक है, ये आपका श बनेगा। और ये श बनता कैसा है, इसका भी कुछ शब्द हम उदाहरण देंगे। तो कहाँ मात्राओं के बाद जो है विसर्ग और उसके बाद क ख प फ आता है तो क्या बनेगा? श, ठीक है, ये जो है ये क्या बनेगा? श बन जाएगा। सब देखिए,
ठीक है। जैसे शब्द देखते हैं हम, जैसे आपके प्रश्न पत्र में शब्द आता है निह धन कपट, ठीक है, नि धन कपट, तो आप इसको क्या लिखेंगे, नी, ठीक है, और यहाँ पे ये विसर्ग खत्म होगा तो क्या होगा, श क प ट, निष्कपट। देखिए यहाँ पे नी तो जो है हमारा वैसे का वैसे उतर गया, जो का त्यों, और ये जो है क्या, विसर्ग, तो ये इसके जगह पे क्या लगा हुआ है, ये क लगा हुआ है, तो क किस में परिवर्तित हो गया, आदेश श में, और ये कपट जो है ये पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया, निष्कपट, ठीक है। और वैसे ही अगर आपके सामने एक और शब्द देता है नि धन फल, ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप नि श फ ल, ठीक है। अगर ऐसा शब्द आए तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल आप जो है तुरंत अपना जवाब क्या लगाएंगे, ये आपका क्या है, विसर्ग संधि, ठीक है। कभी भी ऐसे शब्द देते हो तो आप उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे नी जो है जो कहते हो ऐसे उतरा हुआ है, और फ जो है यहाँ विसर्ग के बाद जो है ये किस में परिवर्तित हुआ है, आदेश श में परिवर्तित हुआ है, तो ये आपका हो गया निधन फल, क्या हो गया, निष्फल, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा नियम, ये हमारा दूसरा नियम खत्म हुआ। अब हम विसर्ग संधि में तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, कैसे आप पहचान करेंगे विसर्ग संधि की, तो नियम हमारा क्या होगा, नियम हमारा होगा तीसरा, नियम तीसरा, फटाफट देखिए बिल्कुल जल्दी, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार क्लास को जो है देखिएगा, अच्छे से वॉच कीजिए। तो चलिए तीसरा नियम क्या कह रहा है, यदि, ठीक है, यदि विसर्ग, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ, ठीक है, हो तो, ठीक है, अगर यदि विसर्ग के पहले अ हो तो, और हो और, ठीक है, हो और परे, ठीक है, उसके विपरीत परे, क ख प फ, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके परे क ख प फ श श और श, ठीक है, ये श श और ये श, ठीक है, क ख प फ श श और श, ये हो में से कोई वर्ण हो तो, ठीक है, इनमें से कोई वर्ण हो तो, इनमें से कोई वर्ण हो तो क्या होगा, इनमें से अगर कोई वर्ण होता है तो वो ज्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों उतर जाता है, ठीक है, उतर जाता है। अब देखिए ये तो रहा इसका नियम, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके परे क ख प फ श श हो तो ज्यों का त्यों उतर जाता है, ठीक है। अब ट्रिक देखिए इसका, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है आपका, पहले आप लगाएंगे यहाँ पे ये कॉलन, अब यहाँ पे लिखेंगे आप क ख प फ श श और ये श, अगर ये आते हैं विसर्ग के पहले
और उसके पीछे जो है ये मात्राएं आती हैं, ये वर्ण आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो है आपका, ये दोनों जो है अगर आगे भी ये आता है और पीछे भी यहाँ पे यही रहता है, तो ये इसका जो है परिवर्तन कुछ नहीं होता। ये जो है शब्द क्या होता है, शब्द इसमें क्या होता है, शब्द इसमें जो है ज्यों का त्यों उतर जाता है, ठीक है। शब्द जो है इसमें ज्यों का त्यों उतर जाता है, ठीक है। वो शब्द देखिए कौन कौन से होंगे। जैसे हमें लिखना है प्रातः, ठीक है। पहला हमारा शब्द है प्रातः काल, ठीक है। अब देखिए यहाँ क है, कहिए हाँ क है, ये जो है यहाँ लगा हुआ है प्रातः में, और इसके बाद जो है विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर जो है इसके बाद इतने आते हैं, तो वो जो है ज्यों का त्यों उतर जाता है। इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, प्रातः काल, ठीक है। जैसे वैसे ही लिखना है हमें, दू धन ख, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दू धन ख, दुख, ठीक है। यहाँ भी जो है ख यहाँ पे है, ख यहाँ पे है। जितने भी ये सब आएंगे, जैसे आपको लिखना है पू धन न, ठीक है। तो आप इसे क्या इसका लिखेंगे, ये आपका ऐसे हो जाएगा पुनः, ठीक है। तो यही है आपका नियम तीसरा जो है विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए। चलिए ठीक है, जैसे आपको लिखना है अंत, ठीक है, अंतकरण, अंतकरण। तो इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसे जो है आप केवल वैसे ही अंतकरण केवल वैसे ही उतार देंगे, और इसे क्या कहेंगे, ये सब जो है ये सब क्या हो जाएंगे, अगर ऐसे आपको शब्द दिखता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि होगा। चलिए ये तो रहा हमारा तीसरा ट्रिक। अब हम देखते हैं अपना चौथा ट्रिक। ये आपका तीसरा नियम रहा विसर्ग संधि में। अब हम देखते हैं अपना नियम चौथा। बिल्कुल, अगर आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि आप परीक्षा में संबंधित अगर संधि से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे तुरंत कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा नियम हमारा। चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ, ठीक है, अ और आ को, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर ये विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा स्वर क्या आए। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का र होता है, ठीक है, हो तो विसर्ग का र, ठीक है, का र होता है। अब देखिए, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का क्या तीसरा, ठीक है, तीसरा, पांचवा, ठीक है, तीसरा, पांचवा, ये जो हम लिखवा रहे हैं वर्ग में जो है लिखवा रहे हैं कि ये जो आप जब देखेंगे इसको तीसरा पांचवा वर्ण हो, तो तीसरा पांचवा और चौथा वर्ण हो, ठीक है, तीसरा पांचवा और चौथा, क्या तीसरा पांचवा और चौथा वर्ण हो तो क्या होता है इसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन क्या होता है वो हम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, पांचवा और चौथा वर्ण हो तो या य, र, ल, व, ह, ठीक है, य, र, ल, व, इसे क्या कहते हैं हम, अच्छे से जो है देखिए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतस्थ ध्वनियाँ। वर्णमाला में हमने पढ़ा हुआ था, इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ। ठीक है, अगर ये होते हैं य, र, ल, व, ह, तो इसके स्थान पे क्या बनेगा, इसके स्थान पे आपका होता है र, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें शब्द देते हैं हम, ट्रिक देखते हैं इसका। जैसे इसका ट्रिक क्या बनेगा, ये तो इसकी जो है पूरी व्याख्या हमने किया, अब इसका जो है हम ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या बनता है इसका, ट्रिक देखिए आप। पहला ट्रिक है हमारा, चौथा नियम में ट्रिक है हमारा, आ को छोड़कर, ठीक है, आ को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई स्वर, ठीक है, आ को छोड़कर कोई स्वर, ठीक है, आ को छोड़कर कोई स्वर। अब इसके बाद हम लगाते हैं प्लस, और ये चिन्ह देते हैं हम, आ को छोड़कर कोई स्वर और चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन, ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन, और स्वर वर्ण का तीसरा, ठीक है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, ठीक है, या व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा या पांचवा क्या होगा, परिभाषा हमने उसकी जो है व्याख्या की हुई थी कि स्वर व्यंजन और वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल और व, ये होते हैं, तो क्या बनेगा आपका ये र, क्या बनेगा र, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये यहाँ जो है इसके बाद जो है ये उतरेगा, तो अब देखिए इससे संबंधित शब्द देखते हैं हम जल्दी से। शब्द है हमारा विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद पहला, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद र, विसर्ग के बाद स्वर
स्वर र, विसर्ग के बाद स्वर र बना। ठीक है, इससे जो है स्वर र से बना। से र बना। अब इससे संबंधित जो है हम शब्द देखते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है निह धन आशा। ठीक है, पहला शब्द है हमारा निह धन आशा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, आपका नी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, निराशा। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है। नी वैसे ही आपका उतर गया है। अब ये क्या बना, ये यहाँ पे क्या बना है, ये आपका र बना है, और आ जो है इसमें जुटा हुआ है, और ये श जो है वैसे ही उतर गया, ज्यों का त्यों उतर गया है। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, निराशा को क्या पढ़ेंगे, निराशा। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा है दुह धन आशा। तो इसे क्या आप लिखेंगे, दूराशा। ठीक है, दूधन आशा, तो इसे क्या आप लिखेंगे, दूराशा। ये तो आपका रहा विसर्ग के बाद जो है स्वर से र बनना। अब हम देखते हैं विसर्ग के बाद व्यंजन। क्या, विसर्ग के बाद व्यंजन से। ठीक है, विसर्ग के बाद व्यंजन से क्या बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि उसमें जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा क्या है, य र ल व, और इसमें अ या आ को छोड़कर कोई स्वर आता हो। ठीक है, जैसे इसमें लिखना है हमें नि धन गुड़। तो आप इसका जो है तो इसमें क्या है, इसका अगर आप विच्छेद का संधि इसका अगर देखना आप चाहते हैं, तो इसमें क्या, इसको आप लिख सकते हैं नि धन गुड़, निर्गुण। अब देखिए यहाँ पे ग किस में परिवर्तन हुआ है, ग यहाँ पे किस में परिवर्तन हुआ है, ये र में परिवर्तन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चौथा नियम। इससे संबंधित जो है हमने एक शब्द आपको बता दिया, और दूसरा शब्द है जैसे आपको लिखना है नि धन धन। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, निर्धन। सोचा हमने कि दो शब्द बता दें आपको, नहीं तो आप चौथा नियम जो है उसमें कुछ आपको दिक्कत हो। तो बस यही है, अगर विसर्ग संधि अच्छे से समझना है और विसर्ग संधि किसी भी शब्द में पहचान करनी है, तो आपको ये नियम जितने हमने अभी बताए, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चौथा नियम था हमारा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम इससे आगे का नियम जो है अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके बाय।